एक सवाल है, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इंसान सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं चांद पर रहने वाला है तो आप क्या बोलोगे? पहले बिजली का बिल तो बन ले। लेकिन मजाक छोड़िए, क्योंकि ये मामला सच में बहुत बड़ा है। जिस चांद को हम रात में देखकर सोते हैं वह भाई कितना सुंदर लग रहा है। उसी चांद पर दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट रहना चाह रहे हैं और इंसान कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में चांद पर भी मेरा घर होगा। और इसी बीच एक ऐसी खबर आ रही है कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को लेकर लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ रही है। नासा की तरफ से भारत की स्पेस एजेंसी ESRO को मून बेस प्रोग्राम से जुड़ने का इनविटेशन दिया जाने की बात सामने आई है। अब भाई रुको, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नासा ने भारत को चांद पर एक प्लॉट बता दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ना ही ऐसा है कि ESRO कल बहुत चांद पर ईंट सीमेंट लेकर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। असल कहानी इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सवाल ये आता है कि भाई ईंटें लेकर चांद पर कैसे जाएंगे, ट्रैक्टर से? दोस्तों मजाक को त्याग करते हुए हम चलते हैं सीधा पॉइंट पर। नासा को ESRO की ज़रूरत क्यों पड़ी? चांद पर आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इतना पगला गए हैं? वहाँ पानी मिलेगा तो कैसे इंसान सांस कैसे लेगा? खाना कहाँ से आएगा? अगर चांद पर घर बनाएंगे तो क्या बाहर से ईंटें आएंगी? तो भाई इतने सारे सवाल सभी के लोगों में नहीं उठ रहे होंगे, क्योंकि ये सिर्फ सवाल मेरे दिलों में और मेरे दिमाग पे उठते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाकर आपकी समस्या को हल कर दिया जाए ना। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ चांद पर इंसान के भविष्य की दूरी कहानी से बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, जो कि कहानी के दौर पे आपको सब समझ में आएगा। और वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा। आज स्कूल कॉलेज में बड़ी बड़ी फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर जैसी चीज़ें भविष्य में पढ़ाई जा रही है, लेकिन चांद में के बारे में अभी भी भाई नहीं पढ़ाया जा रहा। तो इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि शुरुआत तो चांद से होगी, लेकिन कहानी आखिर में आपको फ्यूचर तक पहुंचने वाली है। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि आखिर में ये चांद का मैटर क्या है। नासा यानी अमेरिका का स्पेस और ESRO यानी इंडिया की स्पेस एजेंसी, और दोनों स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगातार काम हो रहे हैं। भारत ने 2023 में चंद्रयान 3 के जरिए चांद के साउथ पोलर रीजन के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरी दुनिया में नंबर 1 पे भाई अपने देश को आगे लाया है। और यही से भारत की लूअर एक्सप्रेशन कैपेबिलिटी को लेकर दुनिया की दिलचस्पी और बढ़ती जा रही है। अब फ्यूचर में चांद सिर्फ जाकर वापस नहीं आने वाला है, मतलब चांद पर तो जाना टैक्सी के बराबर है। बड़ा लक्ष्य है वह लंबे समय तक इंसानों की मजबूती बनाना है। मतलब यानी सिर्फ चांद पर गए, फोटो खींची और चले आए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बाद में इससे आगे की होने वाली है। मतलब इस वीडियो में बात सिर्फ चांद पर जाने की ही नहीं बात हो रही है, चांद के बारे में जानने की और वहाँ पर जाने के बाद क्या करने की हो रही है। मतलब ये सिर्फ एक काल्पनिक नहीं है, ये सच में हो रहा है। बात इससे बहुत आगे की है। चांद की ज़मीन पर एक छोटा सा रिसर्च हुआ है, अंदर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, लेकिन आप तक बात नहीं पहुंच रही है। मैं आपके सामने सारी बात को लेकर आऊँगा इस वीडियो में। बाहर रोबोट चांद की मिट्टी जांच कर रहा है, तो वहाँ पर एक रोबोट भेजा गया है जो कि चांद की मिट्टी की जांच कर रहा है कि वहाँ पर कितने प्रतिशत पानी है, कितने प्रतिशत क्या क्या चीज़ें हैं, जो कि आपको अभी जानकारी नहीं होंगी, क्योंकि आप कॉमेडी वीडियो में जुटे पड़े हैं। तो भाई अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं इसकी डिटेल बताना शुरू करता हूँ। और भाई आज की वीडियो देखने के बाद आप भाई किसी को भी चांद के बारे में फटाफट पेल सकते हैं, उसे चांद के बारे में बताकर। और अर्थ से लाखों किलोमीटर की दूरी नहीं, बल्कि लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर से इंसान पृथ्वी की तरफ देख रहा है। भाई ये सुनने से साइंस फैक्शन लगता है, लेकिन इसी तरह फ्यूचर के लिए हो रही बातें अब स्कॉल चांद की ही हो रही है। मतलब मार्स क्या नहीं है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी के मुकाबले बहुत सी
नज़दीकी बातें हैं। अगर हमें डीप स्पेस स्टेटिंग स्टूडेंट बन सकता है, यानी पहले पृथ्वी, फिर चांद और उसके बाद शायद मार्स, और उसके नीचे आगे क्या होने वाला है वो मैं बताऊंगा। लेकिन चांद पर जितना पहुंचना इंटरेस्टिंग है, वहाँ उतना ही मुश्किल है, क्योंकि चांद पर अर्थ जैसा कोई भी भाई व्यवस्था नहीं मिलेगी कि आप चॉकलेट मंगाएंगे तो भाई फ्लिपकार्ट से आपको चॉकलेट देने आ जाएगा। लेकिन नहीं भाई, वहाँ आप बिना स्पेस सूट के बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, तो वहाँ पर भाई आप किसी देश विदेश घूम भी नहीं सकते। तो अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट बात। पानी है तो मामला बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। वैज्ञानिक चांद के कुछ परमानेंटली सोवेड रीजन वाटर आइस की वहाँ व्यवस्था करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। खासकर साउथ पोल रीजन में अब पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसेस करके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स प्राप्त करके ही संभावना महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन लेने के बाद वहाँ पर आसानी से रह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ काल्पनिक कहानी है भाई। तो जो कि वहाँ पर रहने के लिए भाई काफ़ी सारी चीज़ें आवश्यकता होती है, जो कि हमें नहीं लग रहा है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार एआई आ गया है एंड कई सारी चीज़ें आ गई हैं भविष्य में, तो मुझे लग रहा है कि आगे चल के भविष्य में भाई चांद पे जाने का अवसर मिलेगा। तो इसलिए अभी से मैंने कई सारा पैसा और धन और पानी बचा के रखा हुआ है। तो ये सब भाई मजाक की बात थी। इसमें असलियत मेन पॉइंट था भाई कि चांद पर इस समय कई सारी प्रोसेस चल रही हैं, जो कि चांद पे जाने की, और चांद के बारे में काफ़ी सारा साइंटिस्ट ने खोज किया है। तो वहाँ पर कई सारी सोर्स कर भी चुके हैं कई बार, जहाँ से रॉकेट भी भेजे गए हैं, जो कि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो उसमें कई सारी जानकारी हुई। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ इस पर चर्चा भी हुई कि वहाँ पर मतलब पानी है कि नहीं, यहाँ पर लोग रह सकते हैं कि नहीं। तो वैज्ञानिकों के बीच काफ़ी चर्चा होने के बाद कुछ यह निकल के आया है कि वहाँ पर पानी तो सोर्स मिला ही है, और कई सारी सोर्स करी जा रही हैं। इसकी जानकारी लेने की प्रोग्रेस चल रही है। तो जिस प्रकार चांद के बारे में अपडेट मिलेगा, उस प्रकार मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और भाई आप तैयारी कर लें, बैग पैकिंग कर लें, और चलते हैं चांद पे। रिक्शा से चलेंगे हम, और भाई रिक्शा से चलेंगे। तो ये भाई छोटी सी एजुकेशनल एंड फ़नी एजुकेशनल वीडियो थी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे नई हो तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नो फनी, नो कॉमेडी, ओनली एजुकेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।